हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग अगेन एसएससी एमटीएस का जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पे इन जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन सबका क्विज़ कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। अगर आपको सच में इस बार सेशन लेना है तो उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। जिस क्विज को मैं करने जा रहा हूँ उस क्विज को लगाएं, इससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ पर जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का रिवीजन एक बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन ही करना है और रिवीजन के लिए मैं वो क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ और जो कि पूरी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन से बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए आज हम लोग इस सेट के 25 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य 2023 में पुरुष हॉकी कप में विश्व कप की मेज़बानी करेगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका बात करूं आपके आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको याद रखना है। इसका जो आंसर है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपको याद रखना है। आंसर क्या आ जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए, अब चूँकि बात हुई हॉकी की, तो आइए हम हॉकी से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं उसको एक बार फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हॉकी का आपको याद रखना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। और हॉकी क्लब का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, इसको आपको याद रखना है। और कुछ की बात करेंगे खेल शब्दावली की, तब याद रखना है स्टिक, पेनाल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइड लाइन, रेफरी, टाई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शटिंग, हाफ वाली, फुल बैक, 16 यार्ड हिट, ये सारे वर्ड शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न व्यक्तियों में से कौन स्नेहपूर्वक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिनका निधन फरवरी 2022 में हो गया। ठीक है, जो किसको जानते हैं, तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर जानते हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, आपको उनके याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार, संतूर, नादस्वरम, ढोलक। दोस्तों इसका संयुक्त हो जाएगा 3 का, हो जाएगा बी नंबर, संतूर वादक। अब चूँकि बात हो रही है वाद्य यंत्र की, ताइए हम लोग फटाफट से सारे वाद्य यंत्र को एक बार देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, ठीक है, उमाशंकर मिश्र, ये सब लोग सितार वादक हैं। और याद रखना तबला में याद रखिए जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अलार खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सब लोग तबला वादक हैं। और बांसुरी में याद रखिए पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ये सब लोग बांसुरी वादक हैं। और याद रखिए अमजद अली खान, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये सब लोग सरोद वादक हैं। और सनाई में याद रखिए बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सारे लोग सनाई वादक हैं। ठीक है, तो ये कुछ आगे याद रखिए शिव कुमार शर्मा और भजन सुपार, ये दोनों संतूर वादक हैं। दोस्तों इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट वादक थे सबके नाम हमने देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड और राजस्थान। दोस्तों इसकी बात करें सही उत्तर का, तो सही उत्तर का जगह 4 का हो जाएगा बी नंबर, कहाँ, तो उड़ीसा में। अब चूँकि बात हो रही है यहाँ के नृत्य की, तो आइए हम लोग इसे इंपॉर्टेंट और जितने भी नृत्य है उसको हम लोग फटाफट अंदाज में देखते हैं एक बार। तो आपको याद रखना है झारखंड का छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा, विदेशी, ये सब कहाँ का झारखंड का नृत्य है। उत्तराखंड का याद रखिए गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, ये सब कहाँ का है, उत्तराखंड का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम आपको याद रखना है केरल का। और पंडवानी, गोंडी, कर्मा, ये सब कहाँ का, तो ये है छत्तीसगढ़ का। और छपेली, महाथू, नटी, डोंगी, छैता, ये सब कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और गरबा, डांडिया, टिपानी, ये सब कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कुछ और देख लेते हैं, कुछ और राज्य का। तो असम का याद रखिए बिहू कहाँ का है, असम का है। ठीक है, और आपको याद रखना है कथकली कहाँ का, केरल का। और आपको याद रखना है झूमर कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, पनिहारी कहाँ का है, राजस्थान का। और बांग्ला, मेघालय। और यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का। और भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का। ठीक है, ये सब। और भरतनाट्यम तमिलनाडु। और रासलीला, नौटंकी, ये सब यूपी का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम को याद रखने हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ द्वि सदन की व्यवस्था है। उससे पहले आपका आंसर बता दूँ तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार किस किस राज्य में दोनों मंडल हैं। तो आपको याद रखना है मात्र 6 राज्यों में अभी विधान परिषद हैं, जैसे यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको नाम याद रखना है, फिर से देखिए यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, बेतवा नदी, लूनी नदी और बनारस नदी। तो बात करें सही उत्तर का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी आपको याद रखना है। और एक आपका अब देखिए अभी यहाँ बात हो रही है कोसी नदी की, तो याद रखें कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को बांग्लादेश का शोक कहते हैं। ठीक है, और साथ में आपको भी ये रखना है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और सबसे पवित्र नदी किसकी है, कौन सी है? तो वहीं वो भी कौन होगी? गंगा नदी ही। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं गोदावरी नदी को। और आपको ये भी याद रखना है कि नागार्जुन बांध सागर कहाँ किस नदी बना है? तो बना है कृष्णा नदी बना है। ठीक है, और झेलम, चेनाब, रावी, विसतला ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो नाम है ना लून नदी, ये कहाँ बहती है? ये बनती है राजस्थान में। ठीक है, क्या रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, किस देश ने 2018 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप जीता? तो बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्पेन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 7 नंबर का ए, मतलब कौन जीता है? तो बेल्जियम जीता है। अब देखिए बात हो रही है किसका, हॉकी महासंघ का, तब याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब याद रखना है। और हॉकी से अभी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ वर्ड्स आपके साथ जितने इंपॉर्टेंट शब्दावली था उसको मैंने डिस्कस किया था। आशा करता हूँ कि आप उसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम यूरी और एजे अकबर। बात को इसका सही उत्तर कहा तो 8 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी नंबर, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सीताराम येचुरी। अब चूँकि बात हो रही है कि इसका पुस्तक का, तो आइए हम इंपॉर्टेंट पुस्तक और इसका लेखक का नाम फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है लेट्स किल गांधी किसने लिखा? तो तुषार गांधी ने लिखा। ठीक है, और अ न्यू वर्ल्ड अमित चौधरी, फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और बुकलेस इन बगदाद शशि थरूर। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, और माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन। और आपको और रखना है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, और स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। और अगला रखना आपको इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। ये सब नाम को अच्छे से याद करना है। ठीक है, और आपको एक और नाम याद रखना है, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा? राजकृष्ण अडवाणी ने। और स्टेट फ्रॉम हद हार्ट कपिल देव ने। ठीक है, और सुटेबल बाय विक्रम सेठ ने लिखा है। ये सब नाम को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए होल निम्न से किसकी राजधानी थी? चालुक्य, पल्लव, पांड्या, चोल। तो इसका बात करें सही उत्तर का तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर 9 का हो जाएगा ए नंबर, मतलब चालुक्य। अब चूँकि बात हो रही है वंश की, तो आइए हम लोग जितने इंपॉर्टेंट वंश है उसकी राजधानी को हम लोग फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है हर एक वंश का राजधानी राजगिरी से, जुनाग वंश का वैशाली, नंद वंश का पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र, शुग वंश का पाटलिपुत्र, सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान, कुषाण वंश का पुरस्पुर, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, हुड़ वंश का सियालकोट, पांड्य वंश का मदुरै, चोल वंश का तंजौर, पल्लव वंश का कांचीपुरम, राष्ट्रकूट वंश का मानेकहेट, चालुक्य वंश का वातापी, और होयसल वंश का द्वार समुद्र। ठीक है, पाल वंश का मुंगेर, गंग वंश का कुंवाल तलकाड़, और अगर तक आपको परमार वंश का धारानगरी, तुगलक वंश का दिल्ली, सैयद वंश का दिल्ली, लोधी वंश का दिल्ली, संगम वंश का विजयनगर, तुलु वंश का विजयनगर, बमड़ी वंश गुलबर्गा, और कुतुब शाही वंश गोलकुंडा, और सरकी वंश जौनपुर, और मुगल वंश दिल्ली आगरा, भोसले वंश रायगढ़। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट नाम थे सबको मैं बता दिया, आपको इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न से किसे विलय नीति तैयार की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनी। तो इसके बाद को सही उत्तर का तो 10 क्या 10 का हो जाएगा ए नंबर, मतलब लॉर्ड डलहौजी ने। आपको भी रखना है लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये हमारे भारत के ना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछे प्रथम भारतीय कौन थे तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी।
अच्छा, यहाँ पे दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सब कहते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। और लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिए। जब 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 क्या हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें वहाँ पे वायसराय कौन था, तो वहाँ था लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आलोचन, टंकेश्वर हजारिका बोरबान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया, कथक। इसका आंसर करेगा दोस्तों 11 का हो जाएगा, 11 का सी नंबर, मतलब सत्रिया। आपको याद रखना दोस्तों, देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का। सत्रिया कहाँ का है, असम का। और कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का। ये सारे नाम को याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में एक स्वास्थ्य पायलट योजना परियोजना शुरू की? तो उपभोक्ता मामलों का विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, औषधि विभाग और वाणिज्य विभाग। इसका सही जगह दोस्तों 12 का सही उत्तर का जगह बी नंबर, पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, वन, झील और तालाब। बात कुछ सही उत्तर का, तो 13 का 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बगीचा। ठीक है, बगीचा ये क्या है, एक कृत्रिम उदाहरण है जो कि हम लोग बनाते हैं। वन क्या है, ये सब प्रकृति द्वारा बना हुआ है, इसीलिए आंसर बगीचा हो जाएगा। अब क्या देखना है, देखिए जो हमारा पारिस्थितिक सब तंत्र है किसने दिया था, ये चीज़ इसको दिया था SG टॉन्सले ने दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, निम्न से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? नमक, चीनी, चाक पाउडर और दूध। बात को सही उत्तर का, तो क्या हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, चॉक पाउडर। बाकी सभी घुल जाएगा पानी में, नमक घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा और आपका दूध घुल जाएगा, लेकिन चॉक पाउडर नहीं घुलेगा। ठीक है, अगर ऐसा एक और रखना है, बात करते हैं विटामिन का, तो विटामिन दो तरह का होता है। एक होता है फैट्स सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो देखिए अगर बात करें फैट सॉल्युबल का, तो फैट में याद रखना है विटामिन बी प्लस सी। जबकि बात करूँ वाटर सॉल्युबल में, तो ADE K, ये होता है वाटर सॉल्युबल, ये होता है फैट सॉल्युबल। इन सबका नाम को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 5, 11, 9, 3। इसका सही उत्तर बात करूँ तो उस जगह 15 का बी नंबर 11 है। ठीक है, और जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2002 में लागू किया गया। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका उनको शिक्षा देना उनके अभिभावक का अनिवार्य कर्तव्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। तो इसमें ये चीज़ वर्णन किया गया, आपको याद रखना है। और जो मेरा मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिया गया, ये लिया गया सोवियत रूस से लिया गया। जबकि मौलिक आधार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक आधार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और जो हमारा नीति निषेध तत्व है वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया आयरलैंड से। जिसको याद रखना है। और हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन संविधान के भाग 3 में कहा गया है, उसको याद रखना है। और 3 के कम है मौलिक कर्तव्य का। अब देखिए आगे बात करते हैं, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया? कुशीनगर, बराबर की गुफाएं, बोध गया, सारनाथ। तो देखिए बात को सही उत्तर का, तो सूर्य का हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा डी नंबर, मतलब सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और इनका पहला ये जब घर से निकले थे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घटना को महा 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 महावी निष्क्रमण, उसका याद रखिएगा। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और ये अगला है ये बराबर गुफा, ये कहाँ पे, ये आपका महाराष्ट्र में है। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो आपको याद रखना है। अब आइए बुद्ध से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग और फैक्ट्स देख लेते हैं। रखना है, बुद्ध को हम लोग एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बुद्ध भगवान को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम नाम था। ठीक है, और इन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया सारनाथ ने, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और इनकी भाषा कौन थी, जिसमें पाली में दिए थे, आपको याद रखना है। और 4 बौद्ध संगति होती है, 4 बौद्ध संगति को याद रखिए। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, किसके समय में, राज शत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ, वैशाली में हुआ था, कलाशों के समय में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन में, कनिष्क के समय में। इन चारों आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महाराज खड़ग सिंह, महाराज चंद्रकौर और महाराज रंजीत सिंह और महाराज दिलीप सिंह। बात करें सही उत्तर का, सही उत्तर का दोस्तों सही हो 17 का क्या जगह, 17 का डी नंबर, महाराजा दिलीप सिंह का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
कि अंत्योदय योजना अन्न योजना को सरकार द्वारा लड़ने के लिए शुरू किया गया था। किससे लड़ने के लिए? तो 18 क्या जाएगा दोस्तों? बी, मतलब गरीबी को दूर करने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। तो ऐसे क्या जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। अच्छा, बात हुई कि इसका जनगणना की, तब भी रखना है। इसी जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कभी कौन सा है? तो केरल। सबसे कम कौन है? तो बिहार है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की कहाँ का है? तो वही केरल का है, ठीक है, याद रखना है। और सबसे बात करूँ और जो मैं लक्षद्वीप है, उस सबसे अधिक साक्षर में कौन सा है? तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आ गया, वो याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या करता है? 20 नंबर, सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के रूप में बारे में बात करता है, इनमें कौन सा हो सकता है? बिल्वापत्थर, बेसाल्ट, चुनापत्थर, संगमरमर। बात करूँ सही उत्तर का, तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब बेसाल्ट सही उत्तर होगा। अब इसकी बात हो रही है कि चट्टान का, ताई हम लोग इसे कुछ टाइप और उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बात हो रही है किसका? इसमें मैं बात करूं आपका ये वाला क्वेश्चन का, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष शुरू होता है कब से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसका, क्या हो जाएगा? डी नंबर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपको इसको नाम याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उसका कहता है 22 का निम्न में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। इसका सही उत्तर दोस्तों, तो बात करूँ सही उत्तर का, तो 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब जो की बात रही कि इसका नृत्य का, तो आइए हम लोग फटाफट अंदाज में एक बार सारे नृत्य को देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए, और झारखंड का छऊ, सरहुल, जजटीन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और छत्तीसगढ़ का पंडवानी, गोंडी, कर्मा, झूमर, और हिमाचल प्रदेश का याद रखिए छपेली, धमान, डफ, गुजरात का गरबा, दांडिया, ठीक है। उसे याद रखिए असम का बिहू, पश्चिम बंगाल का गंभीरा, ढाली, जात्रा, केरल का कथकली, ठीक है, और महाराष्ट्र का लावड़ी, मेघालय का लाहो बांग्ला, और गोवा का मांडी, और पंजाब का भांगड़ा, मिजोरम का चेरखौन, जम्मू कश्मीर का हिकात, ठीक है, ये सब और यूपी का रासलीला, नौटंकी, ये सब नाम को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार है? वंदे भारत एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। मतलब सही उत्तर का तेज का, तो जगह तेज का क्या हो जाएगा? तेज का हो जाएगा ए नंबर, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 160 किलोमीटर पर आवर ये चल सकती है। और सबसे पहले ये कहाँ चलती है? तो ये सबसे पहले कहाँ चली थी? तो ये चली थी, आपका याद रखना, बनारस से दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुलाब वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की? नूर अल दीन, नूरमहल, जिल इलाही, जापना। मतलब सही उत्तर का, तो 24 का जाएगा, 24 का जाएगा सी नंबर, जिल इलाही की, मतलब ईश्वर की छाया का ये उपाधि धारण किए थे। और याद रखना है बलबन नहीं, मतलब बलबन नहीं, रक्त और लौह नीति को अपनाया था, आपको याद रखना है। और आइए अब बात है गुलाम वंश की, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है गुलाम वंश में कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। और इसी में आपको याद रखना है, इसी गुलाम वंश का एक बहुत अच्छा शासक हुआ जो नाम था इल्तुतमिश, को नाम आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि गुलाम वंश का एक, मतलब इसमें एक और शासक था बलबन। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद साथ कराया था। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, ठीक है। और इसने ही तुर्कान ने चहलगामी का विनाश किया था, किसने? बलबन ने। और बलबन ने ही सीजदार बबूस की प्रथा शुरू की थी, और इसी ने नरोज की प्रथा शुरू की थी, और लौह और रक्त नीति का पालन किया था, है ना। इस सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3, NH4Cl, और Na2CO3 और CH4। बात करूँ सही उत्तर का 25 का, तो हो जाएगा 25 का ए नंबर, NaCO3। अब देखिए यहाँ इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अगला है N2CO3, इसको बोलते हैं। और इसमें अगर मिला दिएगा 10H2, इसको क्या बोलेंगे? धुआं सोडा। और ये अगला है CuSO4।
CO क्या देखिए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और इसी में हम लोग इसी CH4 2H2O में अगर हम लोग जल मिला दें तो क्या बनेगा, बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 होता है उसका, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद देखना है क्या होता है, CaSO4 H2O, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। अच्छा एक और देखिए, अगर पूछे पूछे सोरा क्या होता है, सोरा क्या होता है, सोरा क्या होता है, सोरा क्या होता है HNO3। अच्छा एक और याद रखिए आप, अगर 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 क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक और नाम याद रखिए, कली चूना। तो कली चूना का क्या होता है, CaO होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे बुझा हुआ चूना तो क्या होता है, CaOH ट्वाइस होता है, बुझा बुझा हुआ चूना का ये होता है कली चूना का। इसको अच्छे से याद करना है। अच्छा कर दिए, एक बार पूछ दिया आपसा किसका, तो Na2B4O7, ठीक है, ठीक है। ये आपका सुहागा का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, या इसको याद रखिएगा। और एक बार याद रखिएगा नौ सादर क्या होता है, तो NH4Cl होता है नौ सादर का, उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपका कुछ केमिकल फार्मूला है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, सबको मैंने बता दिया। दोस्तों ये था हमारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और साथ में अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स।